Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Students, today we are going to start new chapter, that is atomic structure. In today's session, we are going to discuss about some fundamental particles and to introduce Thomson and Rutherford atomic model. After that, we introduce some terms like atomic number, mass number, isotopes, isobars, isotones, right? Now, first of all, John Dalton was a scientist who coined the term atom, right? Atom is the fundamental particle of matter and considered to be indivisible and indestructible, right? In fact, the atom as a whole is electrically neutral as number of proton in it is equal to the number of electrons. The electron, proton and neutron are the main fundamental particles of an atom. तो एटम को जो है हम कंसिडर करते हैं स्फेरिकल फॉर आवर सिंप्लिसिटी, राइट? एटम इज कंसिडर टू बी स्फेरिकल although it is indivisible, but for our simplicity we show it as like, right? And as we have studied in lower classes that an atom consists of positive charge center which is called as nucleus, right? So we have this structure of atom here, right? Atom is considered to be spherical, right? And this is nucleus which is positive charged, right? And the electron, this is electron which revolve around the nucleus in circular paths. These circular paths which we call later on orbits or shells, राइट? तो देखिए, अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सबसे पहले हम जो है इनका डिस्कवरी पढ़ेंगे, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ बाय द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, राइट? ये कैथोड रेज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं. जे थॉमसन जो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है, ऑब्जर्व दैट व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स फिटेड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर, राइट, सम इनविजिबल रेडिएशंस आर emitted फ्रॉम द कैथोड. एट दिस स्टेज वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब नियर कैथोड स्टार्ट्स ग्लोइंग. ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये एक हार्ड ग्लास की ट्यूब बनी होती है, राइट? ये ग्लास की ट्यूब बनी होती है. अब जे थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पे क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगा है जिसका नाम कैथोड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा है इसका नाम एनोड है. इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक कंडक्टर होता है, राइट? इलेक्ट्रोड क्या है? एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इनटू द नॉन मेटल्स और द सबस्टेंस विच इज़ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो उसके बीच में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दैट इज़ इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और एक एनोड होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे, अब जो वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बैटरी होता है. इस बैटरी के कारण जो है यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, हाई वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट तक जो है वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है. तो और प्रेशर जो है बहुत ही कम प्रेशर रखना है. यहाँ पे जो गैस होगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, गैस जो है बहुत ही लो प्रेशर पर रखना है. तो क्या होगा कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो हैं वो कैथोड साइड से एमिट होंगी. ये यहाँ पे शो किया गया है कि कुछ इनविजिबल रेडिएशन जो हैं कैथोड साइड से आ रही हैं. एट दिस स्टेज क्या होता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब का वाल है, ठीक है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है. जहाँ से ये रेज जो है एमिट हो रही हैं वहाँ पे ग्लोइंग स्टार्ट हो जाता है, राइट? क्या हो जाता है? ग्लोइंग स्टार्ट हो जाता है. हम आपको जो है ये रियल पिक्चर व्यू दिखाते हैं. जो हमारे पास ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है,
ये एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, देखिए ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है। तो इसके दोनों एंड्स पे जो है इलेक्ट्रोड्स, मेटल के इलेक्ट्रोड्स फिट किए जाते हैं, एक साइड में कैथोड और एक साइड में एनोड। पूरा सर्किट जो है कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है गैस एट लो प्रेशर रखा जाता है और बैटरी जो है, ये बैटरी है, इसकी हेल्प से हाई वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है। फिर आगे क्या प्रोसेस होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनली इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे। तो इस तरह का सेटअप जो है ये लैब में जो है साइंटिस्ट लोगों ने जो है यूज़ किया है, ठीक है। ये विलियम क्रूक्स ने जो है डिस्चार्ज ट्यूब का आइडिया सबसे पहले दिया था, ठीक है। ऑल दो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो तो जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि मेन रोल जो है उन्हीं का रहा है उसमें, राइट। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर अगर बात की जाए तो डिस्चार्ज ट्यूब का आइडिया जो है सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने दिया था। और इस तरह की होती है डिस्चार्ज ट्यूब दिखने में, राइट। तो अब देखिए हम जो है हमने देखा कि अगर इस तरह का सेटअप जो है हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है, कि हाई वोल्टेज रखा आपने इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, और प्रेशर बहुत कम रखा, तो कुछ इनविजिबल रेडिएशन जो है कैथोड से एमिट होती हैं और उस जगह पे क्या है वो ग्लोविंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जहाँ से ये कैथोड रेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये सेटअप हमने आपको दिखा लिया। अब हम आगे आपको ये बात समझा रहे हैं कि देखिए बच्चे, जो ये ग्लोविंग है जहाँ से कैथोड रेज एमिट हो रही हैं, तो ग्लोविंग जो है इज़ ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास वॉल बाय द कैथोड रेज। जो कैथोड रेज आ रही हैं वो ग्लास वॉल के साथ, ठीक है, वो ग्लास वॉल के साथ क्या हो रही हैं, वो ग्लास वॉल के साथ बम्बार्ड हो रही हैं, वो ग्लास वॉल के साथ क्या हो रही हैं, बम्बार्ड हो रही हैं, ठीक है। इस तरह का हमारा ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। अब इस साइड से जो कैथोड रेज आ रही हैं, राइट, कैथोड रेज आ रही हैं, ये ग्लास वॉल के साथ क्या कर रही हैं, बम्बार्डमेंट कर रही हैं, बम्बार्डमेंट कर रही हैं, ठीक है, टकरा रही हैं। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द गैस प्रेशर इन द ट्यूब इज़ 1 atm। ये नोट किया गया है कि जब गैस का प्रेशर, जो यहाँ पे गैस रखा है, ठीक है, कोई भी गैस रख सकते हैं, जब उसका प्रेशर जो है 1 atm है, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द ट्यूब, उस वक्त जो है कोई भी करंट जो है ट्यूब से फ्लो नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें, पहली कंडीशन कि जब प्रेशर बहुत कम है तो यहाँ पे कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है, पहली बात ये आप नोट कर लें। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है कि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैसेज होती हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो जब प्रेशर बहुत कम है तो यहाँ पे कोई भी करंट जो है स्विच ऑन करके, जो हमारा पूरा सेटअप होगा, तो स्विच ऑन करके जो है यहाँ पे कोई भी जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगाया गया है जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे जो है प्रेशर जो है हाई रखा है, फिर उसको लो प्रेशर कर रहे हैं हम किसकी हेल्प से, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से, ठीक है। तो जब लो प्रेशर है कितना, 1 atm, तो कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है, उसका रीज़न है गैसेस पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बाद में कंडक्शन होगा, क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये कैथोड रेज का जो ओरिजिन है, कैथोड रेज का ओरिजिन ये कहाँ से हो रहा है, तो कैथोड रेज जो है फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन कैथोड ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बाय द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल रखा गया है, तो यहाँ से जब कैथोड रेज आ रही हैं तो उसके साथ टकरा रही हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज होगा बाय द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ से जो है ये कैथोड रेज आ रही हैं, ये आ रही हैं कैथोड साइड से, ठीक है, मेटल से आ रही है। कैथोड जो है यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो मतलब मेटल से जो है ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जबकि ये बात हो रही है उस वक़्त इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज के नाम से जानते थे, बाद में इसको जो है इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया है, ठीक है। अब इन कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। कैथोड रेज जो हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड, ठीक है। जो कैथोड रेज हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में विद हाई स्पीड। अब इसका पता कैसे चला साइंटिस्ट लोगों को कि जो कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड।
इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम जो है जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी कैथोड रेज़ हैं, उन कैथोड रेज़ के पाथ में हम कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखने के बाद जब ये कैथोड रेज़ यहाँ से ट्रैवल करेंगी, ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, शेडो काज होगा। यहाँ पे क्या काज होगा, शेडो काज होगा। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन बताया कि कैथोड रेज जो हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कैथोड रेज क्या करती हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। कैथोड रेज जो हैं ये किसी ना किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई हैं, राइट। ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज का नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला, द नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में इसी कैथोड रेज को क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रखा। लेकिन कैथोड रेज किस तरीके से पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो जो इनके पास डिस्चार्ज ट्यूब था, इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, राइट। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखा इन्होंने और एक जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा। एक जो है यहाँ पे इन्होंने नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा। तो जो ये कैथोड रेज थी ये डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव की ओर, ठीक है। यहाँ से इन्होंने आइडिया लगाया कि जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं, तभी ये प्लस की तरफ क्या हो रही हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कैथोड रेज हैं दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये वार्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। और ये कैथोड रेज जो हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस करती हैं जब भी ये गैस से पास होती हैं, मतलब जो भी गैस रखा है उसको जो है आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज का मतलब होता है कि टूट जाना, ठीक है, एटम का टूट जाना। तो वहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा आयोनाइज होके, ठीक है। दे प्रोड्यूस एक्स रेज, कि ये कैथोड रेज एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। जब भी आप किसी हार्ड मेटल के सरफेस पे जो है कैथोड रेज को स्ट्राइक करोगे तो वहाँ से एक्स रेज जो हैं एमिट होते हैं। जैसे हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, ठीक है, और मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम याद रखिए। दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरिसेंस ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो ये जो कैथोड रेज हैं ये जो है जब स्ट्राइक करती हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे एनोड के पीछे एक स्क्रीन रखी होती है जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या शो करते हैं, ये फ्लोरिसेंस शो करते हैं, मतलब एक तरह की यहाँ पे ग्लोइंग होती है, राइट। इसके बाद दे इफ़ेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, अगर फोटोग्राफिक प्लेट हो तो उसको भी क्या है ये इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और दे पॉजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि ये किसी मेटल फाइल से ईजिली पास हो सकती हैं। कोई हमने मेटल फाइल रखा हुआ है कैथोड रेज के पाथ में, अगर कैथोड रेज यहाँ से आ रहे हैं तो ये इससे पास हो सकती हैं, इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो कैथोड रेज की स्टडी की गई और इनका जो नेगेटिव चार्ज होता है फिर इसी को बाद में नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन जो है नाम रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर सेटअप है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो आपने जो है यही बात इसमें याद रखनी है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी है कि हमारे पास जो नेचर है कैथोड रेज का ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस किस तरह का लिया है, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। फॉर ईच कैथोड रेज जो चार्ज और मास का रेशो है वो कांस्टेंट आएगा। कैथोड रेज के लिए जो चार्ज दैट इज़ ई और मास का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को जो है आप जो है ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पूरा सर्किट इन्होंने कंप्लीट किया। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या रखा है, ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, इसके दोनों एंड्स पे जो है कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, और इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी है जिससे वोल्टेज जो है सप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैक्यूम पंप है जो प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा,
ठीक है, और यहाँ पे गैस रखना है, कोई भी गैस रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब ये यहाँ से पास हो रही हैं, जब भी स्विच ऑन किया जाता है बैटरी की हेल्प से जो है वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो करंट जो है यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद जो है कैथोड साइड से कैथोड रेज जो है आना शुरू होती हैं और वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। फिर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की इन कैथोड रेज को लेके, जो हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज बताई। तो जब ये पता चला कि इनका नेगेटिव चार्ज है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड, तो यहाँ से फिर इनका नाम क्या रख दिया गया, स्टेडी कैथोड रेज का ही नाम जो है बाद में चेंज करके इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इनका जो स्टडी हुआ है एनोड रेज को लेके हुआ है। तो गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने पॉजिटिव रेज को जो है डिस्कवर किया है, ठीक है, पॉजिटिव रेज को। उन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही टुक परफोरेटेड कैथोड। उसने कैथोड कैसा लिया, परफोरेटेड, मतलब उसमें क्या है, छेद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैथोड लिया है, ये यहाँ पे हमने ये कैथोड यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, परफोरेटेड, मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या है, छेद है इसमें, ठीक है। और इस साइड में क्या है, एनोड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो उन्होंने भी गैस जो है बहुत ही लो प्रेशर पे रखा पहले डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या हुआ, न्यू रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, एनोड साइड से जो है न्यू रेज आने लगी एंड पासिंग थ्रू द होल इन द कैथोड, और उससे क्या उन्होंने फ्लोरिसेंस दिया, यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, यहाँ पे क्या दिया, फ्लोरिसेंस, मतलब ग्लोइंग दी, चमक, ऑन द ऑपोजिट ग्लास वॉल कोटेड विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इन्हीं रेज़ को उन्होंने बाद में जो है ये पॉजिटिव चार्ज रेज़ कि ये नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो इन्हीं को नाम क्या रख दिया, एनोड साइड से आ रही हैं तो एनोड रेज़ नाम रख दिया, या फिर कैनार्ड रेज़ भी इनको नाम बोल दिया, या फिर पॉजिटिव रेज़, ठीक है। और बाद में जो है इन्हीं को नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज रेज़ को प्रोटॉन नाम दे दिया। तो सेटअप से बिल्कुल सेम है, हाई वोल्टेज के लिए बैटरी है, ये वैक्यूम पंप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो गोल्डस्टीन है, इन्होंने H2 गैस रखा था। यहाँ पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस क्या लिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कोई भी गैस जो है लेके वहाँ पे स्टडी की गई थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस लिया था, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज कैसे हुआ ये आपको हमने बताया। फिर ओरिजिन ऑफ एनोड रेज और पॉजिटिव रेज, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटम ऑफ गैस लूज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एटम है गैस का वो लूज़ करता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो दीज एटम दस एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। अब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है, तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है जो हाइड्रोजन गैस से बना, तो उसी को उन्होंने बाद में नाम दे दिया प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसका एटम नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा, और प्लस में ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको नाम दे दिया, ये जो पॉजिटिव चार्ज रेज है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दिया। इसलिए हम H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्रोटॉन नहीं कहा जाता है। प्रोटॉन का मतलब है कि अब इसके पास जो है H+ के पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो H+ को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये बात अब ध्यान में रखेंगे। अब इसी प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया एनोड रेज को, कि ये भी क्या है, ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, इनकी स्पीड जो है थोड़ी कम है कैथोड रेज से, ठीक है। और ये भी किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, ये पॉइंट दोनों में सेम है, और ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं, इसीलिए इनको कैनार्ड रेज कहा गया या एनोड रेज कहा गया, एनोड रेज कहा गया। नेचर जो एनोड रेज का है डिपेंड करता है गैस क्या लिया है डिस्चार्ज ट्यूब में। डिफरेंट गैसेज जो के लिए, फॉर डिफरेंट गैसेज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, चार्ज टू मास रेशो यहाँ पे क्या होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहाँ पे चार्ज टू मास रेशो जो था वो क्या था, फिक्स था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी थोड़ा लेट हुआ था, तो उसको हम और वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जो बात करते हैं कि हमारे पास जैसे एटम, वी कंसीडर एटम टू बी स्फेरिकल, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसे एंटी न्यूट्रोनो, एंटी प्रोटॉनो, मिज़ान्स, पाई मिज़ान्स, बोजान्स, ऐसे होते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करनी है। जो दूसरे होते हैं यहाँ पे वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है,
तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, ये बात याद रखनी है। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको डिटरमाइन किया मुलिकन ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक, ठीक है। और कितना इन्होंने चार्ज बताया कि माइनस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताना है तो 4.803 इंटू 10⁻10 जो है ये इसका चार्ज है। मास जो है हमारे पास वो भी जो है आप याद रखेंगे, मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, जो नियरली इक्वल टू 1/1837 है मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम से, इतना कम है, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशो को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, और वो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम के बराबर है इलेक्ट्रॉन का। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज़ 0.55 मिलीग्राम्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कोलम्स में बताना चाहते हैं तो 96500 कोलम्स होता है, या फिर इसे हम 1 फैराडे कहते हैं। और डेंसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से +1 P0 और या फिर 1H1। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इसका चार्ज भी याद रखेंगे, प्लस में 1.602 इंटू 10⁻19, बस सेम वैल्यू है। इसको यहाँ पे प्लस लिखा जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लिखा जाता है। इसका मास जो है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, केजी में आप जो है बोलेंगे 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। तो ये जो प्रोटॉन का मास है ये 1837 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम होता है। फिर जब हम बाद में न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबलर फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कवरी किसने किया ये हमने आपको बताया। इनके चार्ज के रिलेटेड की बातें याद रखनी है। मास हमने आपको बताया, ग्राम्स में भी केजी में भी, ठीक है। तो स्पिन होता है मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट इनका वैल्यू 1/2 हम लेते हैं, ठीक है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम यहाँ से आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।